हेलो फ्रेंड्स, मैं जगमाल स्वामी आप सभी का एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हरियाणा सीएचओ जो 787 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में बात करने वाला हूं। उसकी जो फाइनल प्रोविजनल रिजल्ट आया है उसके बारे में बात करने वाला हूं। काउंसलिंग के लिए जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया है उन सभी के बारे में, जो पब्लिक नोटिस 8 है वो उस नोटिस के बारे में सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त 2022 को जो पब्लिक नोटिस 8 है वो हरियाणा एनएचएम ने अपलोड किया है। साथ ही जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो टेबल टू लिस्ट डाली है वो भी उन्होंने अपलोड कर दी गई है। जैसे कि आप देख चुके होंगे अब तक कि किन किस कैंडिडेट का सिलेक्टेड हुआ है और किन किन कैंडिडेट्स को वेट लिस्ट रखा गया है। इन सभी के बारे में बताने वाला हूं कि वेट लिस्ट को कब बुलाया जाएगा और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका क्या प्रोसेस होगा। ये सभी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो सीएचओ है वो आयुष्मान भारत के अंडर में आता है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जो डेपुटेशन होती है उस यानी कि सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे इनकी जो डेपुटेशन होती है वो होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा सीएचओ में जो 5 मार्क्स रखे गए थे सीसीएच कोर्स के, जो कैंडिडेट ऑलरेडी कर चुके हैं यानी कि फाइनल ईयर के अंदर कर चुके हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट इग्नू वगैरह से कर चुके हैं पहले कहीं से, उन कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स का जो एडिशनल दिया गया है वो दे दिया गया है। और जो कैंडिडेट जिनके पास सीसीएच कोर्स नहीं है या ब्रिज कोर्स नहीं कर रखा है उन कैंडिडेट्स को भी जो इग्नो के द्वारा करवाया जाएगा इसके अंदर, जो ये सभी इस नोटिस के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो दोस्तों रिजल्ट रखा गया है वो रिजल्ट है और इन्होंने अपलोड कर दिया, यानी कि 2335 कैंडिडेट्स के शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे, जिसमें से 434 कैंडिडेट हैं वो एब्सेंट रहे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए। कैंडिडेट हैं 1901 कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट्स करवा पाए हैं, जिनमें से 17 कैंडिडेट्स बाहर हो चुके हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के थ्रू, और जो 14 कैंडिडेट हैं वो क्वालिफिकेशन के रीजन से बाहर हो चुके हैं। 7 कैंडिडेट्स का जो है वो क्वालिफिकेशन इनएलिजिबल था, इस वजह से बाहर हो चुके हैं। तो टोटल जो कैंडिडेट्स की जो प्रोविजनल रिजल्ट डाला गया है वो 1863 कैंडिडेट्स का है, वो रिजल्ट डाला गया है, अपलोड किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों की जो कैंडिडेट्स सीसीएच कोर्स कर रखे थे उनको जो 5 मार्क्स हैं वो दे दिए गए हैं, उसके साथ में ये रिजल्ट दिया गया है 5 मार्क्स ऐड करके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो इनको सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग और काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, टेबल 2 में जो कैंडिडेट्स का नाम है वो सेलेक्टेड जिस नाम के आगे लिखा हुआ है उन कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, और जो वेट लिस्ट कैंडिडेट हैं उनको अभी नहीं बुलाया गया है। वेट लिस्ट के बारे में मैं बता देता हूँ कि जो वेट लिस्ट कैंडिडेट हैं वो जब बुलाए जाएंगे, जब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो नहीं ज्वाइन कर पाते किसी रीज़न से या किसी भी ज्वाइनिंग करने में फेलियर हो जाते हैं, तब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का नंबर है वो आएगा। अदरवाइज शॉर्ट लिस्टेड या जो वेट लिस्ट कैंडिडेट हैं उनका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जो इन्होंने जो लिस्ट डाली है वो कंप्लीट लिस्ट डाली है। 787 पोस्ट पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट डाली है। अगर इन 787 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के अंदर से अगर कोई ज्वाइनिंग में फेलियर होता है तो जो डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो वेट लिस्ट डाली जाएगी, उसकी जो वेटिंग लिस्ट में आपका क्लियर हो सकता है, अदरवाइज वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जो अब काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ कि काउंसलिंग का जो बुलाया गया है उसका जो वेन्यू है वो रखा गया है ऑडिटोरियम कॉन्फ्रेंस हॉल, एंट्री फ्रॉम बैक साइड, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर इंडिया हरियाणा, बाइज नंबर 1 सेक्टर 59 या सॉरी सेक्टर 2 के अंदर पंचकुला के अंदर रखा गया है। जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे वहीं पे आपको फिर से ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों की 5 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो काउंसलिंग है वो चलेगी। उसके अंदर बता देता हूँ कि जो 196 कैंडिडेट्स को सुबह 9 बजे बुलाया गया है 5 तारीख को, जिसके अंदर अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को बुलाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेंगे जो सेकंड सेशन है 5 अगस्त को 1 बजे से जो स्टार्ट होगा, उसके अंदर फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जिंद के कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। 197 कैंडिडेट्स को है वो सेकंड शिफ्ट के अंदर बुलाया गया है। नेक्स्ट बात करें 6 अगस्त को है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 191 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट बात करूँ कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नुहू, मेवात, नारनौल, पंचकुला, पानीपत के कैंडिडेट्स को बुलाया गया है 6 तारीख को सुबह 9 बजे, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। और जो सेकंड शिफ्ट है उसके अंदर बुलाया गया है 200 कैंडिडेट्स को, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, यमुनानगर के कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। 6 6 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट होगी 1 बजे से, उसके अंदर इनको बुलाया गया है। तो दोस्तों ये थी
कि कब किसको बुलाया गया है, वेन्यू मैंने आपको बता दिया है। अब किस किस कैंडिडेट को बुलाया है, ओनली प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही इस काउंसलिंग के लिए जाना है। वेट लिस्ट कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा, वेट लिस्ट कैंडिडेट को एंट्री भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वेट लिस्ट कैंडिडेट को जब बुलाया जाएगा जब कोई फेलियर होता है ज्वाइनिंग के अंदर या कोई फॉल्टी पाया जाता है काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, तब है वो वेट लिस्ट कैंडिडेट को बुलाया गया। साथ में जो दोस्तों कैंडिडेट हैं वो साथ में जा रहे हैं, उनको ब्लैंक यूडीएल स्टैम्प पेपर 100 रुपीज़ का, वो भी श्योरिटी बॉन्ड के लिए, और एक 10 रुपये का अलग से स्टैम्प पेपर लेना है जिस पे आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जो कि आपको डेजिग्नेटेड सिविल सर्जन के द्वारा होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो स्टैम्प पेपर हैं वो आपको काउंसलिंग के टाइम पे लेके जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी हरियाणा सीएचओ के अंदर जॉब कर रहे हैं या तो उन कैंडिडेट्स को वहाँ से आपको डेजिग्नेटेड सिविल सर्जन द्वारा आपको एनओसी है वो सबमिट करना होगा, एनओसी लेना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कैंडिडेट सीसीएच नहीं कर रखे हैं उनको दोस्तों काउंसलिंग और उनके लिए बाद में जिनके पास सीसीएच है उनको ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अलॉटमेंट मिल जाएगा। और जो कैंडिडेट्स के पास में जो सीसीएच कोर्स नहीं है उन कैंडिडेट्स को इग्नो के द्वारा सीसीएच कोर्स यानी कि ब्रिज कोर्स के लिए भेज दिया जाएगा। और जो ये थी कुछ दोस्तों ऐसी, और इस के लिए आपको कोई भी टीएडीए है वो नहीं दिया जाएगा, जैसा कि अभी तक कहीं पे से टीएडीए नहीं दिया जाता है, लेकिन नोटिस में दिया गया था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा। और फाइनल ज्वाइनिंग ऑफ ईच कैंडिडेट इज सब्जेक्ट देयर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि आपको सिविल सर्जन द्वारा है वो डेजिग्नेट रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के द्वारा होगा, यानी कि जो आपको ज्वाइनिंग से पहले है फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि आपको रेस्पेक्टिव डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के सिविल सर्जन को द्वारा वो साइन किया होगा वहाँ आपको, यानी कि ज्वाइनिंग से पहले आपको मेडिकल करवाना है वहाँ पे जाके। ये थी दोस्तों एक हरियाणा सीएचओ के बारे में इन्फॉर्मेशन। जो पब्लिक नोटिस 8 है वो मैंने आपको बता दिया गया है, इसके अंदर क्या दिया गया है। और भी कुछ